ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में रेबेका और मैं राहुल आपका स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आज के हमारे इस प्रोग्राम से आप बहुत आशीष पाएंगे, बहुत इंकरेजमेंट पाएंगे। और हमारी लव गॉड सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात कर रहे हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, ये हम कैसे दिखाते हैं जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं। क्या बात है रेबेका, दैट इज सच एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि हम जो परमेश्वर से प्रेम पाए हैं हम भी परमेश्वर को प्रेम दिखाएं, और एक तरीका है वो है जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं। आज हम जानेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम अपने सेवा के द्वारा परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं। जी बिल्कुल राहुल, और मैं सोच रही थी कि जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं सेवा में, और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब हम प्रार्थना में समय बिताते हैं, परमेश्वर की नजदीकी में आगे बढ़ते हैं, तब भी हम परमेश्वर को दिखाते हैं कि हम उनसे प्रेम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, और परमेश्वर प्रसन्न होता है। परमेश्वर प्रसन्न होता है जब वो हमारी सेवा को देखता है, क्योंकि शास्त्र कहता है रेबेका कि परमेश्वर में की गई सेवा कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। तो शायद दोस्तों आपने कभी ऑफिस में ओवर टाइम किया होगा या काम के क्षेत्र में आप मेहनत करते हैं और सेवा करते हैं, शायद लोग आपको नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा कभी नहीं करता। जब परमेश्वर देखता है कि हम सेवा करते हैं, वो उसका प्रतिफल यकीनन हमें देगा। जी बिल्कुल, और वो हमारा मन देखता है कि हम किस हृदय से, किस मन से उसकी सेवा कर रहे हैं। दोस्तों, आइए इसी विचार को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको मिला रहे हैं सतीश अलूरी से। कहने को तो संसार के नजरिए से वो एक सफल व्यक्ति थे, उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक और अच्छा था, लेकिन फिर भी उनके मन में एक सवाल था जो उन्हें परेशान करता था। बिल्कुल, आइए उनकी कहानी को देखकर जानते हैं कि क्या उन्हें उनके सवालों का जवाब मिला। आइए सतीश जी की कहानी देखते हैं। मैं हूं सतीश अलूरी और मैं हब्सीगुड़ा हैदराबाद में माउंट ज़ायन चर्च का पास्टर हूं। इसके साथ ही मैं इंडियन डिफेंस में एक कंसल्टेंट भी हूं और हम उनके ज़्यादातर प्रोग्राम्स का सल्यूशन देते हैं। मैं शादीशुदा हूं और मेरे 2 बच्चे हैं। साल 2008 में लगभग 30 साल हो चुके थे मुझे इन सवालों से जूझते हुए कि विचार कहाँ से आते हैं और मैं जो कुछ भी हूँ मैं वो क्यों हूँ। तो मैंने ब्रेकफास्ट के दौरान साथ में नाश्ता कर रहे एक जेंटलमैन से पूछा कि ये विचार हमारे मन में कहाँ से आते हैं। वो बोले, तुम्हारे सवालों का जवाब प्रभु यीशु मसीह के लहू में है। और तभी उसी पल मैंने ब्रेकफास्ट की टेबल पर अपना चम्मच रख दिया और मैंने कहा कि ये आदमी सनकी है। मुझे लगा कि वो एक इंजीनियर है और वो लॉजिकल बात नहीं कर रहा है, वो बेकार की बातें कर रहा था। फिर मैंने अपने दोस्त से मिलने की कोशिश की जो बहुत दूर श्रीकाकुलम में रहता था। फिर मैंने एक बस पकड़ी और विशाखापट्टनम से 5 से 6 किलोमीटर दूर पर ही सफर के दौरान अचानक मेरी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह के साथ हुई, जैसा कि शाऊल के साथ हुआ, जो कि 9वें अध्याय में बताया गया है। और मैं लगातार बस यही कह रहा था कि मैं एक पापी हूँ, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। जब मैं इस पुस्तक को पढ़ रहा था जो किंग जेम्स का बाइबल वर्जन है, तो मैंने सीधे ही 2 कुरिन्थियों के 10वें अध्याय की 5वीं आयत पढ़ी, जहां परमेश्वर का वचन कहता है कि हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती हैं खंडन करते हैं। इन वचनों ने मुझे बांध लिया, क्योंकि ये सवाल था कि मैं क्यों अपने रचने वाले पर जो परमेश्वर है सवाल उठा रहा हूँ। मैं उस जगह क्यों जा रहा हूँ जहाँ मुझे नहीं जाना चाहिए, या मैं वो क्यों सोच रहा हूँ जो मुझे नहीं सोचना चाहिए। और इसी पल मुझे ये समझ आया कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को पा लेते हैं तो वही हमारी जीत होती है, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के लहू ने मुझे एक तरह से अंदर से जीत दी। हम उस्मानिया यूनिवर्सिटी की सभी फैकल्टीज में मिनिस्ट्री किया करते थे। उन्होंने हमसे कहा कि हम एक जगह ले लें और एक चर्च को शुरू करें, और इस तरह हम गांव पहुंचे और हमने हैदराबाद के हब्सीगुड़ा में एक चर्च शुरू किया।
अगर सच कहूँ तो जीवन में परिवर्तन आया था, क्योंकि पहले मेरे काम में सिर्फ मैं ही बॉस होता था, लेकिन अब मेरे काम में प्रभु यीशु मसीह ही मेरे बॉस हैं। तो इस तरह से कई चीजें बदल गई हैं, मन बदल गया है, जिस तरह से हमने चीजों का सामना किया वो सब बदल गया है। इससे भी जरूरी बात यह है कि जब मैं बिजनेस करता था तो हर चीज के लिए दौड़ता रहता था, मैं संघर्ष करता था, लेकिन अब मैं सुकून में हूँ। मुझे पता है कि मेरे पीछे कोई चीज है जो पिता के समान मेरा ध्यान रखती है। मुझे अब कोई चिंता नहीं होती है, हम शांति में हैं। पहली बात यह है कि हमें प्रभु यीशु मसीह पर अपना सब कुछ छोड़ना होगा। आप ज्यादा बोझ लेकर नहीं चल सकते, वो आपके सभी बोझ उठाने आए हैं। आपके काम का बोझ, रोजाना की जिंदगी का बोझ, सब कुछ। आपको बस ये करना होगा कि हर सुबह आप सबसे पहले सब कुछ उसके चरणों में और उनके क्रॉस पर छोड़ दें। आप वो बोझ नहीं उठा सकते। हमें केवल प्रभु यीशु मसीह को अपने साथ रखकर चलना है। बाकी परमेश्वर कहता है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य की तलाश करो और सभी चीजें तुम्हारे पीछे आएंगी, यही तुम्हारे जीवन में होगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे अनंत जीवन दिया। मेरा जो उद्धार उन्होंने किया, जो शांति उन्होंने मुझे दी और वो आराम जो मेरी आत्मा को उन्होंने दिया, उसका धन्यवाद। और मैं उनके हर एक काम के लिए, उनकी अच्छाई के लिए बहुत आभारी हूँ। यहाँ तक कि इस महामारी के दौरान भी हमने अपने आसपास उनकी महानता को देखा। हमने देखा परमेश्वर कितना भला है और मैं प्रभु यीशु मसीह के बिना कहीं नहीं जाने वाला। अब मुझे अपने जीवन का उद्देश्य पता है। अब मैं परमेश्वर की इच्छा जानता हूँ। मुझे पता है कि मुझे अपनी दौड़ हर हाल में पूरी करनी है। कितनी अच्छी कहानी है सतीश जी की। और हमने देखा कि किस तरह परमेश्वर के काम में, परमेश्वर की सेवा में इन्हें सच्चा आनंद मिल रहा है, सच्ची संतुष्टि मिल रही है। बिल्कुल। एक चीज जो कमाल की सतीश जी ने कहा रेबेका, वो है वो पहले बहुत परिश्रम कर रहे थे लेकिन अपने जीवन में फल नहीं देख रहे थे। लेकिन जब वो अपना रुख परमेश्वर की ओर किए, परमेश्वर की सेवा करने लगे, तब उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि आशीषें मेरे जीवन में अपने आप आने लगी। तो ये एक कमाल की गवाही। जी बिल्कुल राहुल। और दोस्तों, हम आशा करते हैं कि सतीश अलूरी की कहानी से आपके मन में भी अगर कुछ सवाल है तो आपको भी उनके जवाब मिल गए होंगे। यस दोस्तों, हम सबको सेवा पाना अच्छा लगता है कि नहीं? है ना? हम चाहते हैं कि हम जहाँ भी जाएं लोग हमारी सेवा करें, चाहे वो पैर दबाना है या पानी लाना है या सीट साफ करके देना है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग हमारी सेवा करें और उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन शास्त्र हमें ये बताता है, यीशु मसीह हमसे कहता है मरकुस के 10वें अध्याय और 45वें वचन में कि परमेश्वर का पुत्र भी सेवा पाने नहीं लेकिन सेवा करने आया है। कमाल की बात है कि नहीं? कि हमारा स्वर्गीय खुदा जो है वो भी हमारे लिए एक सेवा का मिसाल दिया है। जब हम सेवा करते हैं परमेश्वर की, तब परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है दोस्तों। और परमेश्वर चाहता है कि हम एक ऐसी प्रतिक्रिया दें। एक खूबसूरत कहानी है एक सास के बारे में, है ना? और वो सास किसकी है? प्रसिद्ध व्यक्ति की है जो यीशु का शिष्य है, जिसका नाम है पतरस। आइए इस खूबसूरत कहानी को देखते हैं। वह तुरंत आराधनालय में से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शिमोन और अंद्रियास के घर आया। शिमोन की सास बीमार से पीड़ित थी और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। तब यीशु ने पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और उसका बुखार उस पर से उतर गया और वह उनकी सेवा टहल करने लगी। क्या खूबसूरत वचन है दोस्तों। देखिए क्या हो रहा है। यीशु एक घर में आते हैं और जैसे ही वो घर में आते हैं उन्हें पता चलता है कि कोई उस घर में बीमार है। अब यीशु जाकर उसकी सेवा कर रहे हैं। वो कौन है? वो पतरस की सास है। यीशु उनका हाथ थामते हैं और बुखार वही उसी क्षण चला जाता है। अब वो क्या करती है? अब शास्त्र हमें बताता है कि वो उठती है और सारे यीशु और सारे शिष्यों की सेवा करने लगती है। Isn't that beautiful? क्या रिस्पॉन्स है, क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों। और ऐसी ही प्रतिक्रिया परमेश्वर चाहता है। दोस्तों, आज परमेश्वर ने हमारे जीवनों में कितनी आशीष की है ना? हमें छुड़ाया है, हमें स्वास्थ्य दिया है, हमें एक नई जिंदगी दी है। और इस सब का शुक्रगुजार हम कैसे कर सकते हैं? वो है प्रभु की सेवा करके। तो आइए एक संकल्प करते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा में अपने आप को देंगे। और जब ऐसा करेंगे तब परमेश्वर की आशीष को हम अपने जीवन में देखेंगे। जी बिल्कुल। व्हाट एन अमेजिंग स्टोरी जो आपने हमें बताई राहुल। और किस तरह पतरस की जो सास थी उसने इमीडिएटली
she got healed and immediately she went into serving people around her and serving the Lord Jesus Christ. कितनी अच्छी बात है, हम भी इससे प्रेरणा पाएं और अपने जीवन को परमेश्वर और उसके लोगों की सेवा में अर्पित करें। दोस्तों, अगर आपके पास कोई सवाल है या जिनके जवाब आप ढूंढ रहे हैं, या अगर आप प्रार्थना में मदद चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे CBN प्रेयर लाइन नंबर पर, जो है 9910401010, और आप और हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। बिल्कुल। और दोस्तों, साथ ही साथ आप वेबसाइट पर भी जा सकते हैं हमारे, जो है www.cbnindia.org। वहां पर आपको कई प्रोत्साहनजनक बातें मिलेंगी। अब समय है ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो एक और खूबसूरत कहानी को देखने वाले हैं जिसे यीशु मसीह ने छुआ। तो हम उम्मीद करते हैं आप हमारे साथ बने रहे। जिंदगी है तो परेशानियां भी हैं, परेशानियां हैं तो हल भी है। प्रार्थना, सिर्फ एक प्रार्थना। आप भी किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं तो हमारे प्रार्थना केंद्र में फोन करें, हम करेंगे आपके लिए प्रार्थना। वेलकम बैक दोस्तों। आज प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर से प्रेम करना ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए, और जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं हम उस प्रेम को दर्शाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, किसी भी वस्तु को सही इस्तेमाल करने के लिए जानना जरूरी है कि उसे क्यों बनाया गया है। वैसे ही दोस्तों, परमेश्वर ने हमें बहुत खूबसूरती से बनाया है और एक मकसद के लिए बनाया है, और वो ये है कि हम परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर की सेवा करें। आज हम इसी को देख रहे हैं कि कैसे हम अपना प्यार परमेश्वर के प्रति जता सकते हैं उसकी सेवा करके। जी बिल्कुल। और राहुल, ये मकसद जाना रॉबर्ट जेम्स जी ने जब उन्होंने परमेश्वर की बुलाहट को अपने जीवन में सुना, और इस बुलाहट ने उनको विवश कर दिया कि वो अपना सब कुछ छोड़ दें और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें। आइए दोस्तों, इनसे मिलते हैं और इनकी कहानी हम सुने। वेदर फोरकास्टिंग में विशेष रूप से ट्रेंड रॉबर्ट जेम्स विशाखापत्तनम के साइक्लोन वार्निंग सेंटर में बतौर साइंटिफिक ऑफिसर के रूप में काम करते थे, और वो हमेशा परमेश्वर रचना और उनकी शक्ति के कार्य देखकर हैरान होते थे। जब मैं वो सब देखता था तो सोचता था कि ये सब तो पहले ही बाइबल में लिखा गया है। इसी तरह से अय्यूब की किताब में, भजन में हमने इन सब के बारे में पढ़ा है। अय्यूब, क्या तू ये सब जानता है? ओस कहाँ से आती है, कहाँ से ये तूफान आते हैं, और क्या तुम ये बता सकते हो कि बिजली कहाँ से आती है? बिजली को चमकते देखकर हैरानी होती है, क्योंकि बादल में दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं। परमेश्वर ने तो ये पहले ही बताया हुआ है। हालांकि रॉबर्ट जेम्स के पास एक अच्छी नौकरी थी और वो आरामदायक जीवन जी सकते थे, पर वो हमेशा प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताने का मौका ढूंढा करते। 15 साल तक अपनी नौकरी करने के बाद मैंने गहराई से महसूस किया कि परमेश्वर चाहते हैं कि मैं ये नौकरी छोड़ दूं और मिनिस्ट्री में आ जाऊं। मैंने कहा 5 साल में और ये काम करना चाहता हूं, चाहे मुझे फायदा हो या ना हो। इससे मेरी नौकरी को 20 साल हो जाएंगे। 5 साल तक काम करने के बाद भी रॉबर्ट जेम्स अपनी नौकरी छोड़ने और परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए तैयार नहीं थे। मैं कैलेंडर देख रहा था और ढूंढ रहा था कि उस समय मेरी हालत पर बाइबल की कौन सी वर्स सूट करती है। मेरे लिए सारी वर्स ठीक थी। अगर यही बात है तो फिर मैं इंतजार क्यों कर रहा हूँ? और उस दिन ही मैंने अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखा, जिसे बाद में मैंने टाइप किया, और मैंने उस लेटर को परिवार की प्रार्थना में रख दिया। मैंने, मेरी पत्नी और बच्चों ने उस पर अपने हाथ रखने के लिए कहा। मैंने उनसे कहा, मैं आज मिनिस्ट्री में आने के लिए ये रेजिग्नेशन लेटर दे रहा हूँ। परमेश्वर ने मुझसे कुछ वादे किए, जैसा कि भजन संहिता के 32वें अध्याय की 8वीं आयत में कहा है, मैं तुझे जैसे चलना चाहिए सिखाऊंगा और तुझे वो राह दिखाऊंगा। मैं तेरी रक्षा करूंगा और मैं तेरा अगुवा बनूंगा। इसी तरह फिलिपियों के 4थे अध्याय की 19वीं आयत में है, यहोवा तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। मैंने इन वादों पर विश्वास किया और उस दिन घोषणा की। और फिर 9 नवंबर 1997 में रॉबर्ट जेम्स ने
रीमा ब्लेसिंग चर्च मिनिस्ट्रीज की शुरुआत की और आज उनके पास विशाखापत्तनम में 12 प्रार्थना केंद्र हैं और उन्होंने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी लगभग 100 चर्चों की स्थापना की। जब मैं अब्राहम के बारे में सोचता हूँ तो जैसा उत्पत्ति के 12वें अध्याय की पहली आयत में लिखा है कि यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। 12वें अध्याय की चौथी आयत में ये लिखा गया है कि अब्राहम ने परमेश्वर के कहे अनुसार अपनी यात्रा शुरू की। ऐसे ही मैंने भी मिनिस्ट्री शुरू की। रेवरेंड रॉबर्ट जेम्स अपनी मिनिस्ट्री और परिवार में परमेश्वर की आशीषों के लिए आभारी हैं और आज भी प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को औरों तक पहुंचाने का काम जुनून और उत्साह के साथ करते हैं। रॉबर्ट जेम्स के जीवन से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। एक बढ़िया जॉब उन्होंने छोड़ दिया, परमेश्वर की सेवा में वो निकल पड़े। परमेश्वर का प्रेम दोस्तों है ही ऐसा, जब हम उसे एक्सपीरियंस करते हैं तो अपना सब कुछ हम जीवित परमेश्वर के लिए छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, और हम उम्मीद करते हैं कि हर कोई, हम में से हर कोई ये जाने कि परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है, किस मकसद से चुना है, और फिर अपने आप को 100% दे कि हम परमेश्वर के उस कार्य को जो परमेश्वर ने हमें सौंपा है उसे पूरा कर पाए। तब भी हम अपने जीवन में सही मायनों में संतुष्टि को जानेंगे। जी बिल्कुल दोस्तों, और परमेश्वर से प्रेम करने के बारे में अगर आप और इंकरेजमेंट चाहते हैं, परमेश्वर के वचनों को पढ़ना चाहते हैं, कुछ संदेश पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट www.cbnindia.org को ज़रूर विजिट करें। यहाँ आप बहुत इंकरेजमेंट पाएंगे। बिल्कुल दोस्तों, अब समय है ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो उम्मीद है आप हमारे साथ बने रहें। अच्छा स्वास्थ्य स्वच्छ जल तक पहुंच और स्वच्छता पर निर्भर करता है। ये स्वास्थ्य और जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, फिर भी इन दोनों चीजों तक अरबों लोगों की पहुंच नहीं है। कई महिलाओं, बच्चों और समुदायों के लिए सुरक्षित पानी और स्वच्छता तक पहुंच समस्याओं को अवसर में बदल सकती है। स्वच्छ पानी और स्वच्छता से जुड़े संकट के बारे में जागरूकता पैदा करने में सीबीएन फाउंडेशन की मदद करें। www.cbnf.org पर 5,000 रुपए का दान करके क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन प्रोग्राम का समर्थन कीजिए। वेलकम बैक दोस्तों। आज प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि किस तरह हम परमेश्वर से कह सकते हैं, दिखा सकते हैं कि हम उनसे प्रेम करते हैं। और हमने जाना कि जब हम परमेश्वर की पूरे दिल और मन से जब हम सेवा करते हैं तब हम परमेश्वर को दर्शाते हैं कि हम उनसे बहुत प्रेम करते हैं। यस दोस्तों, हम आप सबको जो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में आपको शाबाश कहना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपसे ये कहना चाहता है शाबाश। दोस्तों, परमेश्वर प्रसन्न होता है जब हम मेहनत करते हैं और जब हम परमेश्वर को अपना 100% देता है। उसका प्रतिफल इस जहां में और आने वाले जहां में दोनों ही का वादा परमेश्वर का वचन हमसे करता है। जी बिल्कुल। और दोस्तों, अब समय है कि हम सब मिलकर प्रार्थना करें, आपके लिए प्रार्थना करें, कुछ रिक्वेस्ट जो आपने भेजी है उनके लिए, और ये भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी मदद करे ताकि हम इस सेवा में लगे रहें, हार न माने, पीछे न मुड़ के देखें, पर आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की सेवा करते रहें। आइए पढ़ते हैं पहली रिक्वेस्ट जो हमें भेजी है नितिन ने। नितिन कह रहे हैं, मैं पिछले 5 सालों से सेवकाई में हूँ, लेकिन कुछ समस्याओं की वजह से अभी तक चर्च नहीं बना पाया हूँ, लगातार प्रयास के बाद भी। कृपया हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। नितिन, हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर आपकी मदद करे और आप जो भी करें वो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार ही हो। बिल्कुल नितिन, और अपने प्रयास को जारी रखे। परमेश्वर आपके मेहनत को देख रहा है और उसका प्रतिफल वो यकीनन देगा। अगली प्रार्थना जो है वो चरण मसीह जी ने भेजी है और वो हमसे कह रहे हैं, मैं एक पास्टर हूँ, कृपया मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। जरूर पास्टर चरण जी, हम आपके परिवार के लिए जरूर प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर की आशीष आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आइए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम सब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें सामर्थ्य दे, बल दे
कि हम अपना 100% परमेश्वर को दे पाए और बेहतर तरीके से प्रभु की सेवा कर सके। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद कि तू हमसे कितना प्रेम करता है। ये तेरा प्रेम ही है कि तूने हमारे जीवनों पर अपनी बुलाहट दी है। धन्यवाद इस बुलाहट के लिए और धन्यवाद जो जिम्मेदारी तूने हमें सौंपी है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु हमारे सारे प्रिय दर्शकों के लिए। हमारी प्रार्थना है प्रभु कि तू हमारी मदद करेगा। जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसमें हम अलग अलग सेवकों के लिए प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु। धन्यवाद जिस लगन और मेहनत से वो काम कर रहे हैं। तेरा वादा है कि हम प्रतिफल को देखेंगे। हमारी प्रार्थना है प्रभु उनके लिए, उनके परिवारों के लिए कि तू उन्हें सुरक्षित रखेगा और आशीषित देगा। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन आमीन आमीन। दोस्तों, यकीन रखें जैसे हम सेवा करते जाते हैं परमेश्वर यकीनन हमें अपनी सेवा का प्रतिफल देगा। जी बिल्कुल, और परमेश्वर का वचन भी हमें इस बात के लिए इंकरेज करता है। और आइए देखते हैं कि आज ये हमें क्या बता रहा है। कितना खूबसूरत वचन है रिबेका, और जो आज हम कह रहे हैं उसी को ये वचन फिर से दोहराता है। यीशु का सवाल पतरस से है, क्या तू मुझसे प्यार करता है? और जब पतरस हाँ में जवाब देता है तो यीशु उससे कहता है फिर तुझे मेरी सेवा करनी है, तुझे मेरे भेड़ की देखभाल करनी है, उन्हें खिलाना है, उन्हें तृप्त करना है। दोस्तों, जब हम यीशु की सेवा करते हैं तब यही बताता है कि हम यीशु से प्रेम करते हैं। प्रेम एक सेवा एक प्रेम का जरिया है। तो आइए परमेश्वर से प्रेम में बढ़ते जाएं और सेवा में और मजबूत होते जाएं। जी बिल्कुल दोस्तों, आज परमेश्वर आपसे भी पूछ रहा है कि क्या आप उससे प्रेम करते हैं? अगर हाँ, तो आप उसकी सेवा में लग जाएं। अपने तन मन धन के साथ परमेश्वर की सेवा में आप लग जाएं। आइए आगे बढ़ते हैं और आज पन्ने विवेक के में भी चरवाहे के हृदय को ध्यान में रखकर लिखी पुस्तक के बारे में हम जानेंगे लेखक विनय दुबे के साथ। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे सेवक अब तक होकर गए, लेकिन 18वीं सदी के एक सेवक की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिनका नाम था चार्ल्स स्पर्जन। इन्हें संदेशों का राजकुमार नाम की उपाधि उन्हें मिली, अर्थात प्रिंस ऑफ सरमन। इन्होंने अपने प्रचार किए हुए हजारों संदेशों में से अपने कुछ संदेशों को कलम के द्वारा कागज पर उतारा। इन्हीं के जीवन से प्रभावित होकर मैंने भी अपने प्रचार किए हुए संदेशों के कुछ चुने हुए संदेशों को एक पुस्तिका में मैंने उतारा, जिसका शीर्षक है चरवाहे के हृदय से भाग 2। इस पुस्तक चरवाहे के हृदय से भाग 2 में बहुत सारे विषयों को रखा गया है, जैसे भारी वर्षा की सनसनाहट। ये एक ऐसा संदेश है जो किसी भी कलीसिया में एक बेदारी ला सकता है, उद्धार की एक क्रांति ला सकता है। और एक संदेश का जिक्र मैं करना चाहूंगा, शूरवीर सुरमा। ये दुनिया मायूसी से भरी हुई है, ना उम्मीदों से भरी हुई है। अनेक लोग निराशाओं की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, अपने जीवन को समाप्त कर रहे हैं। कईयों का जीवन तो मानो थमसा गया है। ऐसे में शूरवीर सुरमा आपके जीवन को प्रोत्साहित करेगा, आगे बढ़ने के लिए उत्तेजन देगा और सेवकों को भी एक नया बल प्रदान करेगा। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे विषयों को आप इस किताब के माध्यम से पढ़ सकते हैं, जिससे प्रभु आपके न केवल आत्मिक जीवन को उन्नत करेगा, लेकिन आपके सेविकाई को भी मजबूत बनाएगा। हर लेख बाइबल के अलग अलग हिस्सों से लिया गया है और हर हिस्सा आपको वचन के करीब होने का एहसास दिलाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह केवल एक बाइबल के हिस्से पर अपनी रोशनी नहीं डालती, लेकिन ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो पुराने नियम और नए नियम से लिए गए हैं, जो आपको परमेश्वर के वचन को और गहराई से समझने के लिए सहायक सिद्ध होंगे। वैसे तो हर आम आदमी इस पुस्तक का लाभ उठा सकता है, लेकिन
सेवकों को, विशेष रूप से जो उपदेशक है प्रभु के वचन से जो बातें सिखाते हैं लोगों को, ऐसे लोगों को बहुत सारी बातें इस पुस्तक के माध्यम से सीखने के लिए यह पुस्तक मौका देती है। हर एक संदेश आपको यीशु मसीह के जैसा ही उत्तम चरवाहा या उसी की अगुवाई में चलने के लिए हमें सहायक सिद्ध होंगे। हम और भी बेहतर सेवक बनेंगे जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह एक उत्तम चरवाहा था। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यह किताब आपके आत्मिक जीवन को फलद्रुप बनाएगी, जागरूक करेगी और आगे बढ़ने के लिए सहायक सिद्ध होगी। इस किताब को जरूर पढ़िएगा। चरवाहे के हृदय से भाग 2। जय मसीह की। जी दोस्तों, परमेश्वर का हृदय भी एक चरवाहे का हृदय है। आशा करते हैं कि आपको ये किताब बहुत पसंद आई और आप भी इसे ले लेंगे जल्दी से और इसे पढ़ेंगे और इससे बहुत आशीष भी पाएंगे। बिल्कुल दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे जब हम सेवा करते हैं तो हम परमेश्वर को अपने प्रेम को दर्शाते हैं और यही एक जरिया है परमेश्वर से प्रेम करने का, और वो है प्रभु की सेवा करना। हमने 2 खूबसूरत कहानियों को देखा दोस्तों, सतीश अलूरी जी की कहानी को देखा और रॉबर्ट जेम्स की कहानी को देखा, और दोनों ही कहानियों में देखा कैसे उन्होंने संतुष्टि और आनंद पाया जब वो परमेश्वर की सेवा में लग गए। तो आइए हम आपको प्रोत्साहित करते हैं, जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको दिया है उसे पूरे मन से और ताकत से करें और अपना प्यार परमेश्वर को जताएं। जी बिल्कुल दोस्तों, और हमारे जाने का समय आ गया है और द चर्च ऑफ असेंशन करनाल लेकर आया है आपके लिए ये बहुत ही खूबसूरत गीत जो गा रही है उनकी क्वायर, और इस गीत का नाम है महिमा से तू जो भरा हुआ। इस गीत को सुने और बहुत आशीष पाए। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। भूमि आकाश में समा ना सका, मंदिरों में तू रह ना सका, नम्र होकर चल